यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फेयर वैल्यू आया, ये हमारी इंड्यूसमेंट लाइन थी, एक ही कैंडल आया हमारे पास लेवल जोन में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 60-70% जोन में आया। बेस्ट यही होता है कि ब्रेक करे देन ही आप ट्रेड प्लान करें। लेकिन फिर भी अगर आप देखें बड़ा कैंडल एक ही आया तो आप लोग मार्केट को यहाँ रिवर्स करते हैं तो आपकी एंट्री आपको एमटीजी के ऊपर यहाँ सेफ देखने को मिलती है। तो गाइज आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास में अपने, और आज सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, किन चीज़ों को मज़ीद देखा जाएगा ऑर्डर ब्लॉक में। वैसे तो आपकी प्रॉपर क्लासेस इस पर हो चुकी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के अभी भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर ऑर्डर ब्लॉक विक्स पे रखें या बॉडी पे रखें, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या सर एफवीजी तो हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेग में नजर आ रहा होता है, तो क्या हर लेग का काउंटेबल होगा या हम ऑर्डर ब्लॉक के पास या अपना सप्लाई या डिमांड के पास देखेंगे इसको। तो सर ये काइंडली क्लियर कर दें पहले ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से कि विक पे रखनी है, बॉडी पे रखनी है, और कहीं एक दो जगह रख के भी दिखा दें। इसकी मजीद एहतियातें क्या होंगी ये भी दिखा दीजिएगा। और फेयर वैल्यू गैप वैसे तो हर जगह नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें कहाँ कहाँ पे नोट करना है, कहाँ कहाँ पर जो है वो उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, ये क्लियर कर दें सर। देखिए यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर, आप लोगों को ड्रा करके भी दिखाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और एक हम यहाँ पे रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रेड कर लेते हैं क्योंकि डाउन के लिए जो है हमने इसको यूज करना होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमें नजर आ रही है, इस पे मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे, नोट डाउन लाजमी कीजिएगा। होप कि आपने प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी नोट की हों, अपने रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन किए हों, नोट्स वगैरह बनाए हों। तो यहाँ पर जो बारीकियां बताई जाएंगी आपको या आपने लाजमी नोट डाउन करनी है, नोट डाउन करके प्रॉपर जो है इस पर प्रैक्टिस करेंगे। देखें ये याद रखिएगा, हमेशा बताते आए हैं हम लोग कि आपकी ये सिर्फ क्लासेस ही आपको ट्रेडर नहीं बनाएंगी, आपकी प्रैक्टिस आपको ट्रेडर बनाएगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस में रहेंगे उतनी ज्यादा चीजों को आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सर आ गए आप या अभी भी कॉल पर हैं? जी जी क्या सर भाई। हाँ, तो सर ये ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से बताइएगा, आपने जो पीछे ड्रॉ किया है जरा इसको लेकर आए सामने। जी मैं यहाँ पे आपको अगेन जो है समझा देता हूँ प्रॉपर ड्रॉ करके। यहाँ पहले मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप समझा दीजिएगा इनको कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने रखा है ये ग्रीन की वीक पे रखा है। अगर मैं ये भी समझाने लगा हूँ, तो हाँ जी 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 क्लियर करो। यही मैं स्टूडेंट को समझाने लगा हूँ क्योंकि इनको ड्रा करने में इशू आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई पहला भी रेड कैंडल हो, ठीक है, सेकंड भी हमारे पास रेड कैंडल हो और थर्ड भी रेड कैंडल हो तो ये तभी ड्रा करते हैं कि शायद यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये मिस्टेक जो है यहाँ बाइनरी में आपको क्विकली डिसीजन लेने होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जैसे कैंडल टू कैंडल आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है। ठीक है, जैसे ये देखें फर्स्ट कैंडल है हमारी, ठीक है, सेकंड कैंडल कहाँ क्लोज हुई, फर्स्ट के नीचे। ठीक है, फर्स्ट ग्रीन है, रेड है, कोई डजेंट मैटर, दो रेड एक ग्रीन या एक ग्रीन दो रेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। ठीक है, कलर यहाँ पे हमारा कोई मैटर नहीं दे रहा, हमने सिंपली फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, कलर के साथ यहाँ पे हमारा कोई लेन देन नहीं रहने वाला। ठीक है, क्लियर, आप कलर तो ज़हन से निकाल ही दें क्योंकि यहाँ पे आप बाइनरी में ट्रेड कर रहे हो और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा ये मार्केट में 90-95% आपका वर्किंग होगा। ठीक है, किसी भी पेयर में आप चले जाएं, चाहे लाइव है, ओटीसी है, किसी तरह भी है, आपने मार्क ठीक तरीके से किया हो और ये चीज आप लोगों को ट्रेंड के डायरेक्शन में प्रॉपर काम देती है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम ग्रीन को लेंगे। ठीक है, ग्रीन का लो पॉइंट किसने ब्रेक किया, रेड ने, तो सेकंड कैंडल रेड हो गई, रेड को किसने ब्रेक किया, अगेन रेड ने। तो अब हम मार्क करेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, और यहाँ पे अब मैं फेयर वैल्यू ले लेता हूँ कि भाई क्या मेरे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू है इन तीनों कैंडल्स में, तो ये हमारा बनेगा फेयर वैल्यू। ठीक है, इसका मैं कोशिश करता हूँ कलर चेंज करूं। ठीक है, अब देखें ये हमारा क्या निकल आया, फेयर वैल्यू। ये हमारा क्या ग्रीन कैंडल निकल आया, ऑर्डर ब्लॉक, जिसका हाई बड़ा है, जो लाजमन सी बात है जो ऑर्डर ब्लॉक लेंगे उसी का हाई हमारे पास बड़ा होता है, तो उसी का हाई हमने मार्क करना है। और ट्रेड कैसे लेनी है, जैसे ही कैंडल बॉडी से ब्रेक करेगी हम ट्रेड करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियरली आपके सामने पड़ा है कि भाई मार्केट ने जैसे ही इसको बॉडी से ब्रेक किया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल हालांकि ब्रेक कर रही है, देन मार्केट देखें बैक टू बैक रेड आई है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं तो आपके पास ट्रेंड भी मार्केट का क्या है,
डाउन है, ठीक है। तो इस चीजों को आपने बिल्कुल सुकून से अप्लाई करना है, कोई जल्दबाजी नहीं आपने इसमें करनी, और ये चीज मार्केट में बहुत अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे वर्किंग करेगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है मार्केट में, ठीक है। जो सिंपली ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो उनका लॉस इसीलिए होता है कि आपको 1000 दफा कहा है कि भाई सिर्फ ट्रेंड लाइन के आसरे आप लोग मार्केट में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है। ये टोटली यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पड़ी थी मार्केट में, जिसको मार्केट ने ग्रैब किया, स्पीडली मोमेंटम के साथ ग्रैब किया। गिरी कहां से मार्केट? प्रॉपर आपके ऑर्डर ब्लॉक से गिरी और बैक टू बैक गिरी, कई कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, इस तरह आपने मार्क करना है, कलर मैटर नहीं करेगा, हमने प्रॉपर अपना फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से मार्क करना है और ये चीज आपको काम देगी, ठीक है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई आपकी। मुझे ये बताइए कि ये जो आपने सेकंड कैंडल रेड बनाया है, मतलब जो सेकंड कैंडल रेड का दिखाया है और ग्रीन का हाई लगा हुआ है इस वक्त हमारे सामने, और जो आपने बताया कि हम बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर हमें कलर मैटर नहीं करता, अगर जो सेकंड कैंडल है इसका हाई लगा होता, मिसाल के तौर पे ये रेड की विक बड़ी होती, तो हमारे पास क्या सिचुएशन होती इस कंडीशन में? कंडीशन देखें, जैसे यहाँ पे अभी स्पिनिंग कैंडल हमने लिया, आप कह रहे हैं कि अगर ये जो सेकंड रेड कैंडल है जी, इसका हाई मतलब ब्रेक करता तो हम कौन सी कैंडल को लेते, ठीक है। तो कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे बना के समझा देता हूँ ताकि अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें कोई इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बाइनरी है, इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। ये मैंने एक कैंडल ली, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और कैंडल ली, ठीक है, ठीक है। ये दो कैंडल मैंने ग्रीन बना दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे रेड कैंडल क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको ले लिया रेड कैंडल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, चले रेड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने ये रेड कैंडल ले ली, अब इसने हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, हाई इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और लो भी ब्रेक कर दिया, लो नहीं भी किया, कर दिया, चलो कर दिया, ठीक है। अब सिंपल सी रीजन है, जब भाई प्रीवियस कैंडल का हाई आपके पास चेंज हो गया, हाई क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, यहाँ का हाई इस कैंडल ने ले लिया, तो अब मेजर कैंडल मेरी कौन सी होगी, तो मेरी फर्स्ट मेजर कैंडल ये रेड कैंडल होगी, क्योंकि इसने प्रीवियस का प्राइस जो है वो यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कैंडल होगा। इसके बाद मैं सेकंड देखूंगा जो इसके नीचे क्लोज दे, यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ, चले। अब मैं देखूंगा सेकंड कैंडल जो इसके नीचे मुझे क्लोजिंग दे, ठीक है। फिर मैं देखूंगा थर्ड, अब थर्ड यहाँ पे मैं ग्रीन बनाऊंगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तीसरी ग्रीन क्यों आ गई, ठीक है। प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट काम नहीं करे फिर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये तो कॉन्सेप्ट पता नहीं हवा में बना दिया है, ये लो जी मैंने ग्रीन बना दी। तो मेरा पहला ये है, दूसरा ये है, थर्ड ये है, और मैं जो ऑर्डर ब्लॉक लूंगा मैं पहले कैंडल इसी को लूंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि मेरी तीसरी कैंडल ग्रीन है। हाँ, फेयर वैल्यू होना जरूरी है, ये आपस में मैच ना कर रही हो, इनकी शेडोज गैप होना जरूरी है। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ये पहला कैंडल रहेगा, फिर ये खत्म, क्योंकि इसका प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर नीचे सेकंड ये, फिर थर्ड ये, थर्ड ने मिटिगेट किया नहीं किया, तो ये मेरा फेयर वैल्यू है। मेरा ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ब्रेक करेगी, मैं रिवर्सल लूंगा। और ये जो फर्स्ट कैंडल है रेड जो आपने बनाया, हम इसको फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हाई जी इसी का लगा हुआ है, इसी की विक होगी तो इसकी विक को भी हम जी ऑर्डर जी, ब्लॉक में ही लेंगे। हाँ कंसिडर करेंगे प्रॉपर, जिस तरह ये स्पिनिंग की कंसिडर की है सेम इसी तरह इसकी होगी तो कंसिडर करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, तो अच्छे से समझ आ गई होगी आई थिंक स्टूडेंट्स को कि देखें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं ऑर्डर ब्लॉक की, ज़रूरी नहीं है ये दो समझा दी हैं तो ये दो ही होंगी, लेकिन मुख्तलिफ अमूमन यही देखने को नज़र आती हैं, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट तो हमने बाकी जगहों पे समझा भी दी थी आपको, ट्रेडिंग व्यू में भी दिखा दिया था, लेकिन जो अभी कन्फ्यूजन थी करंट स्टूडेंट्स की वो भी यहाँ पर क्लियर कर दी। सर अब एफवीजी के हवाले से थोड़ी क्लियर कर दीजिएगा। अब आपने बताया कि देखें हमारी सेकंड कैंडल में एफवीजी होना चाहिए, यानी फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी एफवीजी देखने को नजर आते हैं मार्केट में, क्या वो भी वर्क करेंगे या फिर हमें इन्हीं चीजों को देखकर यहाँ पर ट्रेड लेनी है? देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। फेयर वैल्यू तो देखिए ये भी फेयर वैल्यू, यहाँ से यहाँ, इसमें भी फेयर वैल्यू, इसमें भी फेयर वैल्यू, टोटल फेयर वैल्यू यहाँ से यहाँ भी फेयर वैल्यू, टोटल फेयर वैल्यू घूमता आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि भाई जब मार्केट यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि
बॉडी से ब्रेक प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को क्लियर कर दिया था, इसने ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो प्रीवियस हमारी रेड कैंडल होती है, इसका हाई या इसका लो एक ही कैंडल ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर एक कैंडल फॉर एग्जांपल इस ग्रीन ने इसका लो ब्रेक किया है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन जूम कर देता हूं ताकि इनको मसला मसाइल ना रहे। चार्ट आई थिंक इतना ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं। अब देखें ये रेड कैंडल है भाई, ये टोटल रेड कैंडल हमने ले ली। अब जब ग्रीन कैंडल आई है तो ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस का लो स्वीप किया है, ठीक है। स्वीप किया, अगेन ग्रीन, तो इसका रेड का हाई भी स्वीप हुआ है, तो ये वैलिड रिट्रेस, वैलिड पुल बैक आप इसको बोलते हैं। देन मार्केट ने क्या किया, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉडी से क्या किया, इसके नीचे आके बॉडी से लो लगाया, तो ये हमारा क्या हो गया कि भाई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है। तो अब हमने इसको इस एरिया में मार्क करना है, वैलिड एरियाज में। अनवैलिड एरियाज में अगर आप लोग मार्क करते फिरोगे तो उसकी एक्यूरेसी आपको 40-60% ही देखने को मिलती है। अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करोगे तो 90-95 आप इससे एक्यूरेसी मार्केट में ले सकते हो। सिर्फ एक चीज आप लोग मार्केट में सीख लें, लाइफ टाइम के लिए आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास क्या हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। वैलिड हुआ और वैलिड एरिया में ही हमने मार्किंग की फेयर वैल्यू की, ऑर्डर ब्लॉक की वैलिड। क्यों, वैलिड रिट्रेस, वैलिड पुल बैक, देखें वैलिड बॉस, ठीक है। तो ये लोअर हाई पॉइंट हो गया, ये लोअर लो हो गया, ठीक है। तो लोअर हाई पॉइंट के ऊपर हमने सप्लाई जिसको बोलते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसमें हमने इसकी मार्किंग की है प्रॉपर। और देखिए मार्केट ने प्रॉपर इसको रिस्पेक्ट भी दी है, ठीक है। कितनी मोमेंटम में बायर गए, लेकिन जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में पहुंचे फौरी रिवर्स आपको मार्केट नजर आ रही है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें और समझ आ गई आपके समझाने से कि देखें जब भी मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा तो हमें सप्लाई पर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है, ना कि हम डिमांड पर ढूंढ रहे हो। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड होगा तो हमें डिमांड पर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, यानी सपोर्ट पर ढूंढना है, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी और जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि आप एक तरीके से गोया के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। अगर आपने डाउन ट्रेंड में सपोर्ट पर यानी डिमांड पर ट्रेड लेना शुरू कर दी, तो अभी जिस तरीके से सर ने बताया कि मार्केट ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाती है, यानी बॉस करते हुए जाती है, तो जैसे ही मार्केट ब्रेक आउट स्ट्रक्चर करेगी तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार यहाँ पे तो मेरा रिवर्सल नहीं आया, यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है, यहाँ तो वो लग रहा है, फलां लग रहा है। तो हमेशा आपने ट्रेंड के साथ ये सारी चीजें देखनी है। अगर आपने एक्यूरेसी मजीद बेहतर करनी है, अपना डेली का टारगेट अचीव करना है, तो ये चीजें लाजमी बार बार एक एक पॉइंट को अपने पास लिखा करें। जब सर समझा रहे हो तो आपने लिखना लाजमी है कि यार यहाँ सर ने बताया है कि डाउन ट्रेंड है तो मुझे सप्लाई पे यानी सप्लाई के पास एफवीजी ढूंढना है और वहां ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, वहां पर मैंने ट्रेड करनी है, यानी रेजिस्टेंस लेवल पर आप ट्रेड करेंगे। अब एक ही जगह पे 2-3 नाम आपको नजर आ रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई रेजिस्टेंस भी यही है, ऑर्डर ब्लॉक भी यही है, मेरा सप्लाई भी यही है। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें एक ही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, लेकिन कंडीशंस डिपेंड करती हैं। वैसे तो हर चीज, हर कैंडल में आपको सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आता है। ऊपर वाला पॉइंट आपका रेजिस्टेंस होगा, नीचे वाला पॉइंट आपका सपोर्ट होगा हर कैंडल में। लेकिन यहाँ पर हम चल रहे हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें चार्ट को देखना है कि चार्ट पे हमारा वैलिड रिट्रेस कहाँ पर बना है, क्या वहां पर हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, वहां हमें कोई सप्लाई नजर आ रहा है, वहां पे हमें कोई एफईजी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। और इससे पे सोने पे सुहागा अगर आपका यहाँ कोई राउंड नंबर लग जाए, राउंड नंबर से याद आया, राउंड नंबर की हम इंशाल्लाह वैसे प्रॉपर वीडियो है हमारी, आगे भी इसको लेके जाएंगे। सर राउंड नंबर भी इसी में क्लियर कर दें, क्या कहते हैं आप? वो एक लंबा टॉपिक है कैसर भाई, उसे हम अलग से जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टॉप मोमेंटम के साथ कोशिश करेंगे उसे अटैच करें। तो अभी किस टॉपिक को ऐड किया जाए इस क्लास में? यहाँ पे फेयर वैल्यू हमारा ऐड हो गया, ऑर्डर ब्लॉक जो है ये हमारा ऐड हो गया। प्रीवियस में आपने ट्रेंड इनको आइडेंटिफाई किए, तो एक लेक्चर इसमें हम यहाँ पे थोड़ी इंप्रूवमेंट ले आते हैं। अगर आप मारूबुजू को ऐड कर दें, हाँ यहाँ मारूबुजू ऐड कर दे, ठीक है, मारूबुजू को ऐड करते हैं, क्योंकि मारूबुजू पे प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रेड भी ली थी, ठीक है। तो पेयर चेंज कर लेते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ट्रेड मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वैसे ट्रेड भी मिले, बस समझा दे इनको, अभी यहाँ ट्रेड लेना मकसूद नहीं, इनको समझाना है, क्योंकि ट्रेड लेने बैठेंगे
तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इनको मैं बताता चलूं कि अक्सर आप लोग मार्केट में देखते हैं, ठीक है, कि भाई बड़ी कैंडल आ जाती है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के पहले एग्जांपल समझा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारा समझिए ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में, ठीक है। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट आ गई नीचे से इस लेवल के ऊपर, ठीक है। अक्सर मार्केट क्या करती है कि 2-3 कैंडल इस एरिया में बनती हैं तो इसको ब्रेक करती हैं। अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं कि भाई एक ही कैंडल आ जाता है, मतलब एक ही कैंडल, बड़ा कैंडल जो फॉर्मेशन देता है और प्रॉपर हमारे ऑर्डर ब्लॉक के या प्रॉपर अंदर क्लोजिंग दे देता है या माइनर सा ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में स्टूडेंट परेशान होते हैं कि शायद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो नेक्स्ट भी मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं है। लेवल के ऊपर जब भी आपके पास कोई बड़ा कैंडल, मारूबुजू कैंडल जिसको बोलते हैं, फॉर्मेशन देता है तो 95% आपका रिवर्सल होता है मार्केट में, ठीक है। इसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि भाई नेक्स्ट भी इसी मोमेंटम के साथ ये बाय जाने वाली है। आपने ट्रेंड रिवर्स के लिए ही यहाँ पे ट्रेड लेनी है और ये 95% आपकी डायरेक्ट विन होगी ट्रेड। इनकेस लॉस होती है 1 स्टेप तक तो आप लोगों ने जाना ही जाना है, लेकिन 90-95% ये आपकी डायरेक्ट ट्रेड विन होगी। जब भी किसी लेवल के ऊपर जो आपने मार्किंग की होगी एक ही कैंडल आ जाए तो लाजमन सी बात है कि भाई यहाँ पे आपका रिवर्सल जो है वो आएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सिंपली रिवर्सल ही लेना है आप लोगों ने, ठीक है। अभी कोई एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे नजर आए तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, नजर भी मुश्किल आएगी, देख लेते हैं एक नजर अगर मिलती है तो मेरे सामने, तो मैं आप लोगों को कंडीशन इसकी दिखा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों को बता दिया है कि भाई एक ही कैंडल जब आपके लेवल पर आती है, ठीक है, बड़ी कैंडल बन जाती है या नीचे से आई या 2 बड़ी कैंडल बन के लेवल तक आ रही हैं या 3 बड़ी कैंडल बन के लेवल तक आ रही हैं, तो आप लोगों ने बिना परेशान हुए रिवर्सल ही प्लान करना है मार्केट में, ठीक है। जैसे ये एक कैंडल बड़ा आया है, ठीक है, कोई इतना बड़ा नहीं है लेकिन जैसे ये एक बड़ा कैंडल है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर हमने इसको क्या करना है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखना है कि उसके अकॉर्डिंग आगे क्लोजिंग दे तो हम मार्केट में रिवर्स करें, ठीक है। तो देखते हैं अगर कहीं यहीं नजदीक हमें कहीं एग्जांपल मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो आप लोगों को वैसे समझा दिया है कि ये कंडीशन होती है, इसमें अगर मार्केट इस तरह करती है तो हम लोगों ने लेना रिवर्सल ही होता है। बड़ी कैंडल जब भी हमारे एसएनआर के ऊपर आती है, जैसे देखें ये मोमेंटम के साथ 3 कैंडल आई लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है। क्यों रिवर्स हो गई भाई, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। उस सपोर्ट लेवल ने मार्केट को रिवर्स किया है, भले जितनी मर्जी बड़ी बड़ी कैंडल आई हैं, लेकिन आपका क्या हुआ है कि भाई मार्केट यहाँ से प्रॉपरली रिवर्स हुआ है गाइस, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आपने लेना रिवर्सल ही होता है गाइस, ठीक है। मारूबुजू कैंडल अगर लेवल पर आती है तो आपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग अपना रिवर्सल ही प्लान करना है गाइस, ठीक है। कोई एग्जांपल यहाँ पे करंट हमें नजर तो नहीं आ रही। बस इतना याद रखें, देखें वैसे ग्रीन का मारूबुजू कैंडल हम कहते हैं सपोर्ट पर आ जाए तो नेक्स्ट हम बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन का मारूबुजू कैंडल अगर आपके रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए तो आपने सेल करना है क्योंकि वो एग्जॉशन है। और इसी तरीके से रेड का मारूबुजू कैंडल हम कहते हैं रेजिस्टेंस पर बने तो आपने सेल करना है। लेकिन अगर रेड का मारूबुजू कैंडल आपके सपोर्ट को ब्रेक करे या सपोर्ट पे क्लोजिंग दे प्रॉपर तो आपने बाय करना है क्योंकि वो एक एग्जॉशन है, ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल एक छोटी सी मिली है हमें। जैसे हमारा फर्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल है, ठीक है। अगला रेड जो बना है डोजी वो इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है। सेकंड कैंडल इसने हाई ब्रेक किया, थर्ड कैंडल ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फेयर वैल्यू आया, ये हमारी इंड्यूसमेंट लाइन थी। एक ही कैंडल आया हमारे पास लेवल जोन में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 60-70% जोन में आया। बेस्ट यही होता है कि ब्रेक करे देन ही आप ट्रेड प्लान करें, लेकिन फिर भी अगर आप देखें बड़ा कैंडल एक ही आया तो आप लोग मार्केट को यहाँ रिवर्स करते हैं तो आपकी एंट्री आपको एमटीजी के ऊपर यहाँ सेफ देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये विन होती है आपकी ट्रेड अगर आपने प्रॉपर चीज मार्क की हुई है और एक ही कैंडल आती है आपके जोन में कुछ इस तरह से, तो आप लोग बिना परेशान हुए मार्केट में रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, आपकी ट्रेड विन ही होगी गाइस, ठीक है। तो इन चीजों का भी ख्याल सेम उसी कंडीशन में रखा जाएगा कि आपने ट्रेंड के साथ जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका ट्रेंड डाउन का है, एक ग्रीन मारूबुजू कैंडल आपके सप्लाई तक डायरेक्ट पहुंच गया,
ठीक है, या उसको ब्रेक कर दिया तो आप रिवर्सल प्लान करेंगे जबकि ट्रेंड डाउन का हो। इसी तरीके बायर का ट्रेंड है, बायर के ट्रेंड में आपका एक रेड कैंडल मारूवुजू कैंडल ने आपके आके डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया जैसे अभी यहाँ पर एक जगह किया था जहां हमने बाय की ट्रेड ली थी, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो वहां पर भी यही रीजन था, एक मारूवुजू कैंडल ने हमारे डिमांड जोन को ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक को खा के चला गया, ठीक है, प्रॉपर उसने क्लोजिंग उसके ब्रेक पर दी है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट वहां से बाय किया क्योंकि वो एक एग्जॉशन कैंडल उसको हमने कंसीडर किया। तो घबराना नहीं होता, बहुत तरीके से पेशेंस के साथ ही ट्रेड करनी होती है। तो होप के इस वीडियो में इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करते हैं, आपको बताएंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका रह गया, चार्ट पैटर्न रहेगा, राउंड नंबर रह गया, ठीक है आपका, फिर आपकी जो है वो स्टॉप मोमेंटम है, एसएमसी कॉन्सेप्ट भी आपको तकरीबन यहाँ बता ही दिया है, लेकिन एक बार और फिर बता देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक आपका जो रह गया अहम टॉपिक, वो बाइनरी किंग की पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटजी है, वो प्रॉपर किस बिहाफ पे इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, थैंक यू सो मच।